अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट ऑफ ट्रेंडिंग ड्रामा सीरियल मैं की सेकंड एपिसोड की बिगेस्ट मिस्टेक्स का रिव्यू, फीचरिंग आवर मोस्ट हॉट एंड सेंसेशनल वहाज अली, आयज़ा खान, उस्मान पीरज़ादा एंड अज़ीका डैनियल। आई एम अ बिगेस्ट फ़ैन ऑफ वहाज अली गाइज़, और इसमें कोई शक नहीं है कि आयज़ा ख़ान और वहाज अली की एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है। बट उसके बावजूद भी हमारा काम है आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देना। ड्रामा सीरियल मैं में दोनों की एक्टिंग अनडाउटली बहुत बहुत अमेजिंग रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रामे में कुछ बड़े बड़े ब्लंडर सामने आए हैं और आज हम उन्हीं का रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड 2 में होने वाली बिगेस्ट मिस्टेक्स का। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 2 में देखा कि आमिर भाई के देर तक घर ना लौटने के बाद उनकी बहन आयरा अकेले ही उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और फिर कुछ ही दूर के फासले पर मोहल्ले की मस्जिद के करीब पहुंचती है और वहां उन्हें अपने एक नेबर नासिर भाई नज़र आते हैं। वो सलाम करके उनसे पूछती है कि क्या आपने आमिर भाई को देखा है, वो इशा पढ़ने घर से निकले थे लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। जिस पर नासिर भाई उसे कहते हैं कि नहीं, मैंने उन्हें मगरिब के टाइम नहीं देखा, अलबत्ता अब तो बहुत देर हो गई है पर मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जबकि गाइस, एपिसोड 1 में आयरा की अपनी भाभी के साथ होने वाली कन्वर्सेशन में आप लोग ये सब देख ही चुके हैं कि आमिर भाई घर से इशा नहीं बल्कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले थे और इशा का वक्त गुजर जाने के बहुत देर बाद तक वो घर वापस नहीं लौटे थे। और इतनी ज़्यादा देर हो जाने की वजह से ही आयरा परेशान होकर घर से बाहर निकली थी उन्हें ढूंढने के लिए। मतलब कि बेशक मोहल्ले वालों से हेल्प मांगो पर एटलीस्ट उनसे गलत बयानी तो नहीं करो, उन्हें बात तो पूरी तरह सही बताओ। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! गाइस, जब आमिर भाई एक हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, फिर जैद के पास उसके फादर की कॉल आती है कि फ़ौरन मुहिब के घर पहुंचो क्योंकि मुबशिरा उसके घर गई है वरना सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तब पहले तो जैद अपने फादर से एक्सक्यूज़ करता है कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। लेकिन फिर अपने फादर के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर और आयरा के ये कहने पर कि आई विल मैनेज इट, यू कैन गो नाउ, तब जैद आखिरकार मान जाता है और कहता है कि मैं यहाँ किसी को छोड़ कर जाता हूँ। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पर ये बात समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि उसने आखिर वहाँ किसको छोड़ा, क्योंकि आयरा और जैद तो गाड़ी में उस वक्त अकेले थे, उनके साथ और कोई भी तीसरा नहीं था, ना ही कोई गार्ड था और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। वो दोनों तो हॉस्पिटल बिल्कुल अकेले आए थे, तो फिर जैद ने आखिर किसको छोड़ा आयरा की हेल्प के लिए, ये ना ही कहीं दिखाया गया और ना ही कहीं हमें नज़र आया। मस्त जोक मारा रे! या हंस रे हलकट हंस! गाइस, एक और बहुत बड़ा ब्लंडर ये था कि रायान जब मोहिब के घर के बाहर मोहिब के कार को देख लेता है और फ़ौरन ही मुबशिरा को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मोहिब अब इस वक्त अपने घर पर ही है। और तो ये बात कहीं से भी समझ में नहीं आई कि बिल्कुल सामने खड़ी हुई कार में उसे मोहिब तो दिख गया पर मोहिब की बराबर वाली सीट पर बैठी हुई इतनी मोटी हिना नहीं दिखी, जो कि उसकी अपनी ही सगी बहन की बेस्ट फ्रेंड है जिससे कि मोहिब उस रात निकाह कर रहा था। और वो मुबशिरा को हिना के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो मुबशिरा की बेस्ट फ्रेंड हिना को बचपन से उसके साथ देख रहा है और उसे अच्छी तरह जानता और पहचानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये नहीं बताता कि वो मोहिब के साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। ये वाकई काफ़ी अजीब बात थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आयरा जब आमिर भाई को ढूंढने रिक्शा में जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर थोड़ी देर में ज़ीशान भाई की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि क्या आपको आमिर भाई का कहीं कुछ पता चला, जिस पर ज़ीशान भाई कहते हैं कि नहीं, पर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ
और उनका कुछ पता नहीं लगा है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ तसल्ली के लिए यहाँ उन्हें देखने आया हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो गई हूँ। अलबत्ता मैं बाकी और हॉस्पिटल्स में भी पता कर रहा हूँ, तुम तसल्ली रखो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो यहाँ ये एक और बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई गई है गाइस कि आयरा को जब ज़ीशान भाई ये बात कह देते हैं कि वो खुद हॉस्पिटल्स में पता कर रहे हैं, तो उसूलन आयरा को उस वक्त फिर हॉस्पिटल में जाकर आमिर भाई का पता नहीं लगाना चाहिए था, बल्कि अक्लमंदी ये थी कि वो जैद को बुलाती और आमिर भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाती और पुलिस के ज़रिए हेल्प लेकर आमिर भाई को ढूंढने की कोशिश करती। दिस इज़ रियली स्टूपिड गाइस। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गाइस एपिसोड 2 की एक बिगेस्ट मिस्टेक ये भी थी कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुबशिरा की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो रही होती है और सभी मेहमान वहाँ पर जमा होते हैं, लेकिन वहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि उसकी बचपन की दोस्त है यानी हिना, वो ही मौजूद नहीं होती। बेशक वो छुप के निकाह कर रही होती, वो भी मुबशिरा के हस्बैंड से ही, लेकिन गाइस ऐसा कोई एक सीन भी नहीं दिखाया गया जिसमें कि ये बताया गया हो कि मुबशिरा की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी में हिना शरीक क्यों नहीं होती। उनके आपस की कोई कन्वर्सेशन, कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी नहीं दिखाया गया। यानी कि बेस्ट फ्रेंड ने कॉल करके पूछा भी नहीं कि सारे मेहमान आ गए हैं पर तुम कहाँ हो, जो हर जगह उसके साथ साथ ही होती है। स्ट्रेंज गाइस। मतलब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हर जगह हर वक्त एक साथ साथ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसी की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी में ना हिना का कुछ पता था और ना ही उनकी आपस की कोई कन्वर्सेशन दिखाई गई। एटलीस्ट कोई तो एक्सक्यूज़ किया होता पार्टी में ना आने के लिए। अब ऐसा तो कहीं नहीं होता गाइस। ऐसे तो नहीं होता है। गाइस आमिर भाई जो घर से मगरिब पढ़ने निकले थे और इशा गुजर जाने के बाद भी तकरीबन रात 10 बजे तक वो घर नहीं लौटते, तो आयरा जाकर अपनी भाभी को कहती है कि अभी बहुत देर हो चुकी है और वो घर नहीं लौटे हैं, जिस पर आयरा की भाभी बोलती हैं कहीं लंबी दुआ मांगने बैठ गए होंगे कि उनकी बहन को अक्ल आ जाए। भला ये भी कोई बात हुई? अगर कोई इंसान इतनी देर तक गायब हो और वो भी वो जो जल्दी घर आ जाता हो, तो उसके घर वाले परेशान होने की वजह से उसको कॉल करके पूछते हैं, ना कि ये कहते हैं कि लंबी दुआ मांगने बैठ गए होंगे। अजीब सी बात है गाइस, जब फ़ोन है तो उसका इस्तेमाल करो। इतनी देर गुजर जाने पर लोग कॉल ही करते हैं, ना कि अपने पास से कोई गुमान। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गाइज एपिसोड 2 में एक बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि जब मोहिब और हिना को निकाह के लिए एक साथ कार में जाते हुए दिखाया गया, तो उनकी कन्वर्सेशन देखकर मैं तो शॉक्ड ही रह गई। मतलब हिना का रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उसे पता ही नहीं था कि मोहिब अपनी सेकंड एनिवर्सरी के दिन मुबशिरा को डाइवोर्स देने वाला है। मोहिब ने जब अचानक ही डाइवोर्स वाली बात रिवील की तो हिना बिल्कुल शॉक्ड थी। मतलब अगर हिना को इस बारे में वाकई कुछ नहीं पता था तो उसने मोहिब से ये बात क्यों नहीं पूछी कि उसने आखिरकार अपनी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन ही निकाह का दिन क्यों मुनक्किद किया। जब उसे डाइवोर्स का पता ही नहीं था तो उसने मोहिब से ये बात क्यों नहीं पूछी कि आज तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है और मुबशिरा तुम्हें ढूंढ रही होगी, तो तुम इस वक्त मेरे साथ गाड़ी में क्यों घूम रहे हो? हम निकाह तो किसी और दिन भी रख सकते थे ना। पर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। मतलब दोनों के एन उसी दिन निकाह रखने और गाड़ी में साथ साथ घूमने से साफ पता लग रहा था कि हिना को ये बात पता थी कि मोहिब मुबशिरा को एनिवर्सरी वाले दिन ही डाइवोर्स देगा, वरना इतने आराम से उसके साथ न बैठी होती। तो फिर मोहिब की ये डाइवोर्स वाली बात सुनकर एकदम अननोन सा शॉकिंग रिएक्शन दिखाने का क्या मतलब था भला? बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों आमिर भाई के मिल जाने के बाद आयरा उनके डॉक्टर से बात करके काफ़ी तसल्ली से आमिर भाई के साथ काफ़ी देर तक बैठी रहती है, उनका हाथ थामकर और ख़यालों में सोचों में डूबी रहती है। जबकि सेम सिचुएशन अगर रियल लाइफ में आपके किसी अपने के साथ हो जाए तो गुमशुदा इंसान के इस तरह हॉस्पिटल में मिलने पर डॉक्टर से बात करके फ़ौरन घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि घर वाले परेशान ना हो।
पर यहाँ तो आयरा काफ़ी देर तक सोचों में ही डूबी रहती है और काफ़ी देर के बाद जाकर वो अपनी भाभी को कॉल करके बताती है कि आमिर भाई का पता चल गया है। दोस्तों ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि उसने फ़ौरन कॉल करके घर पे क्यों नहीं बताया, जबकि ये काम तो उसे फ़ौरन करना चाहिए था क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी। शाबाश बेटा, बहुत